हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज ठंड है। कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और रात को जो है सोने के बाद में आवारा पशु आ गए थे, तो उन्होंने क्या क्या नुकसान किया आज फसल के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पलक के पापा भी लगे हुए हैं जचाने के लिए, सारा जो प्रबंध किया हुआ था आवारा पशुओं से बचने के लिए। तो वो मतलब रात को जब सोए थे ना तभी आ गए थे, लेकिन किसी को शक ही नहीं हुआ क्योंकि इन दिनों में नहीं आए थे। और एक ये जो जानवर है ना, ये पिछले साल भी उसी रास्ते से आया था और इसी साल भी उसी रास्ते से आया है। जिस टाइम पे पिछले साल में मतलब सरसों की फसल इतनी बड़ी थी ना, जितनी अब है उतनी बड़ी तब थी, और उसी टाइम पर वो आया था उसी जगह पे उसी रास्ते से आया। तो मतलब जानवर है ना, ये भी अपना रास्ता भूलते नहीं है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रास्ता कि किधर से वो आया था और क्या क्या उसने नुकसान किया है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मैं लेकर चलती हूँ आपको उसी जगह पे। ये जो जानवर है ना, वो इधर से घूम के आया था। ये देखिए उसकी खोज पड़ी हुई है ना, काफी नुकसान कर दिया उसने आज। ये गेहूं है और आज जो ये कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह से वो दिख भी नहीं पाया, तो काफी देर तक नुकसान करता रहा। ये जो घास हमने भैंस के लिए लगाया था उसमें भी काफी खा गया है वो। ये देखिए कितनी चारों तरफ से कोहरे की चादर छाई हुई है। तो जो तारबंदी हमने करके रखी थी जानवरों से बचने के लिए, उसको भी तोड़ के आ गया है। तो पलक के पापा सुबह सुबह ही वहाँ पे उसको जचाने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं लेकर चलती हूँ आपको वहाँ पर। देखिए 2-3 सालों में तो इन जानवरों ने बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। इधर से गया था वो, मतलब ये रास्ता है, ये तो बंद था, हमने बंद करके रखा हुआ था। यहाँ से वो नहीं आया था इधर भी, लेकिन चारों तरफ घूमा है वो। ये रास्ता भी जाता है शहर की तरफ, मतलब बाजार की तरफ जाता है। ये हमारे खेत की सीमा है। ये देखिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अरे जाट का क्या ठाठ यार बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से उन्होंने जो है जानवरों ने नुकसान करना शुरू किया था। और ये जो लोहे का एंगल है, ये पिछले साल यहाँ पे जचाया था और तार जो है बहुत कस के कसे गए थे, लेकिन फिर भी उसके सींग जो है काफी बड़े बड़े हैं, तो सींगों से उसने इसको धकेला था। तो तार भी साथ में अंदर चले गए खेत के अंदर। ये जो है रास्ते के अंदर बाहर जो खेत की सीमा है, इसके बाहर से आई थी मैं, क्योंकि अंदर जो है वो फसल के अंदर काफी ओस थी। तो ये देखिए ये खेत के अंदर है, पहले के पापा खेत के अंदर है, और यहाँ से कितनी दूर में उसने जो है नुकसान किया है, तारबंदी को पूरा उखाड़ दिया है। ये तो पत्थर नहीं था, यदि पत्थर होता तो पूरा टूट भी जाता और काफी नुकसान होता। और सरसों की फसल है, इस टाइम यदि वो घुस के आता भी है अंदर से तो सारी फसल टूट जाती है और फिर से वो खड़ी नहीं हो पाती है। इतना नुकसान उसने आज कर दिया है। और पिछले साल की बात कर रही थी मैं, तो पिछले साल भी वो इसी रास्ते से आया था। तब तो वो मतलब वो चारों तरफ ही घूम गया था, सरसों के चारों तरफ ही घूम गया था, काफी मुश्किल से उसको निकाला था और बीच में से भागता हुआ आया था। तो उस जगह पे मतलब जब लावणी कर रहे थे, सब सरसों सूख गई थी, उसी टाइम भी मतलब उसकी खोज पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तो ये देखिए सरसों की फसल है, पूरी धुंध से छाई हुई है और काफी टाइम लगेगा पलक के पापा को भी यहाँ पर। तो ये है, उनसे कोई बतिया रहे हैं, पास में ही पड़ोस के ही हैं। और तार जो है यहाँ पर इस टाइम जो है ठंडे हाथ वैसे जाते हैं और इतना कर पाना भी मुश्किल होता है। और यदि नहीं करेंगे तो जानवर किसी भी टाइम फिर से आ सकता है और सरसों के अंदर वो दिखाई भी नहीं देगा, फिर से नुकसान करेगा। तो ये सोच के और सुबह सुबह ही जो इसी काम में लग गए थे। काफी मुश्किल हो जाता है ये आवारा पशु जब घुस आते हैं तब।
कई बार तो मतलब एक बार तो ये इसी फसल के अंदर मतलब इस खेत के अंदर गेहूं थे तो उस टाइम तो 17 या 18 जानवर एक साथ घुस के आते थे। अभी अकेले करने पड़ रहा है, और यदि पूरे खेत की तारबंदी करते हैं उस टाइम तो 2 या 3 मजदूर साथ में होते हैं, लेकिन अभी इसी टाइम एक अकेले को करना पड़ता है तो मुश्किल काम हो जाता है। अब मैं घर पे जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो वो पलक के पापा ने कहा कि इसी रास्ते से चले जाओ, यदि बाहर से आते तो ठीक रहता क्योंकि ओस नहीं लगती कपड़ों की, और यहाँ पे काफ़ी गीला गीला था। लेकिन फिर मैं सोच के और अंदर से ही चली गई थी, खेत के अंदर से ही। ये देखिए, ये है खेत की सीमा। यहाँ पे तारबंदी नहीं करी गई थी क्योंकि बहुत सारे पड़ोसियों की सीमा लगती है, तो इसलिए इजीली हो नहीं पाता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब तो ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं कि मतलब यहाँ पे हम नहीं कर देंगे, यहाँ पे हम नहीं कर देंगे, तो इस वजह से पूरी तारबंदी ठीक से भी नहीं हो पाई थी। और ट्रांसमीटर है, यहाँ पर भी खतरा रहता है, तो बच्चों को तो इधर आने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। सुबह सुबह आज तो यही देखने को मिला था। और यदि कोहरा नहीं होता तो क्या पता सुबह जल्दी से भी दिख जाता, लेकिन कोहरे की वजह से नहीं दिख पाया था। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ में, और बीच में बहुत सारा घास भी है और सरसों की फसल भी है, तो वो मेरे पैरों में गीलापन कर रही है। और ये जो भैंस का बाड़ा था उसके अंदर भी वो घुस के आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब उसने गोबर भी कर दिया खा पी के। उसका भैंस का चारा पड़ा हुआ था, बहुत सारा था रात को तो, लेकिन बहुत ज़्यादा खाया उसने। और कैसे देखिए उसके पैरों के निशान है, बहुत सारा तो बिखरा भी दिया और बहुत सारा खा भी लिया उसने। और ये तो अच्छी बात है कि उसने प्याज भंडार को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये पाइप भी तोड़ सकता था। यहाँ पर जो टब पड़े थे लोहे वाले, जो जिसमें चारा डालते हैं, तो वो भी बीच में रखे थे, वो भी उसके पैरों से उछल के और साइड में फिर चले गए थे। इतना नुकसान किया उसने। यहाँ से सफाई करनी पड़ेगी मुझे अभी। और इस रास्ते से होकर के वो आगे गया है। यहाँ पे मतलब दिख जाता ना तो फिर भी नुकसान नहीं करता। देखिए गेहूं के जो पौधे ना, वो भी उसने अपने पैरों से कैसे उखाड़ दिए हैं। अब ये क्या काम आएंगे? यदि खा लेता तो कम से कम उसके पेट में तो जाते, लेकिन ये उसने ना तो खाए हैं ना उसने बचने दिए हैं, ये तो केवल उसने उखाड़ के ऐसे ही फेंक दिए हैं। तो यही है, मतलब खेतों के अंदर घुस आते हैं तो उसकी रात, जैसे प्रेमचंद की कहानी है, तो वही वाली बात यहाँ पे भी सिद्ध होती है कि किसान को रात को चैन है ना दिन में चैन है, वो आराम से सो ही नहीं पाता है।